जहां एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ऐलान कर दिया है कि वे नगीना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो अब तक मायावती के भतीजे आकाश आनंद को लेकर कोई भी खबरें नहीं है कि वे चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। यह क्या कोई डर दिखा रहा है या फिर अभी भी कहीं ना कहीं सियासी समीकरण की ओर ध्यान दे रही है बहुजन समाज पार्टी? क्या मायावती उन्हें नहीं उतारना चाहती अपने भतीजे को इस चुनावी मैदान में? क्योंकि एक तरफ इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ कई क्षेत्रीय दल अपनी अपने सीटें अपने अपने वोट बैंक को बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए नेता हैं जो बाकी दलों से मदद मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं कि नगीना लोकसभा सीट पर पिछले 3 बार के चुनावी नतीजों से हर बार अलग अलग चेहरा सामने आया। साल 2009 में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह की जीत हुई, साल 2014 में बीजेपी के यशवंत सिंह की जीत हुई, साल 2019 में सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी गिरीश चांद्रा की जीत हुई। और ऐसे में अब चौथी बार भी क्या चौथा कोई नया चेहरा सामने आएगा? अगर आएगा तो क्या वह आज़ाद होंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश जयंत से मदद मांगी है, अब देखते हैं उनका साथ मिलता है या नहीं मिलता है। इस बीच ये बात साफ है कि अब मायावती वर्सेस चंद्रशेखर आजाद होता नजर आएगा। अब तक देखा जाए, जब से राजनीति में एंट्री करते नजर आए हैं, तब से चंद्रशेखर आजाद रावण ने मायावती को अपना राजनीतिक गुरु बताया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पर मायावती का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। आकाश आनंद ने भले ही ये कह दिया था कि कौन आजाद, हम किसी को नहीं जानते, जो उनकी कार्यशैली है वो सही नहीं है राजनीतिक ढंग से। तो आकाश आनंद की तो साफ दुश्मनी नजर आ गई। लेकिन मायावती की क्या चंद्रशेखर आजाद रावण से दुश्मनी है या उनका प्यार आशीर्वाद बरकरार है? जो बात दावा करते हैं आज़ाद, ये भी जनता जानना चाहती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर चंद्रशेखर आजाद इस सीट से उतरे हैं तो क्या मायावती एक बार फिर से अपने प्रत्याशी को उतारेंगे? और उतारना बनता भी है, क्योंकि फिलहाल तो ये सीट बसपा के खाते में है। लेकिन अगर नहीं उतारती तो मायावती एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद का खुले तौर पर समर्थन कर देंगी। इस सीट पर भाजपा की भी अच्छी खासी पकड़ है, भाजपा को भी अच्छे खासे वोट मिलते आए हैं। तो ऐसे में इस सीट पर जो जंग होगी वो देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल तो चंद्रशेखर आजाद रावण क्या सांसद बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे सवाल है। अगर बनते हैं तो दलितों की आवाज़ उठाने के लिए सांसद में कोई ऐसा मजबूत नेता विपक्ष को मिल जाएगा जो मायावती की गैर मौजूदगी में दलितों की आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के साथ। अगर ऐसा होता है तो इससे विपक्ष को ही फायदा होगा। लेकिन अगर मायावती को यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं आज़ाद, तो ये उन्हीं के लिए मुसीबत खड़े करने वाला काम हो सकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक किसी सीट पर कोई बड़ा चुनावी जीत इनको नहीं मिला है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वोट बैंक इनका बढ़ रहा है। बन रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।